नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमात्मा की महिमा के अंतर्गत आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है किसी भी प्रकार का डर हो, चिंता, बेचैनी, घबराहट या कोई अभाव, आर्थिक स्थिति खराब हो, उदासी हो या जैसे शरीर में कोई बीमारी आ गई हो या थकान, आलस्य, निद्रा, भय, मैथुन, वासनाएं सताती हो, माया बहुत परेशान कर रही हो या फिर जैसे नींद नहीं आती हो या बुरे सपने आते हो या घबराहट होती हो, इस प्रकार कैसी भी समस्याएं हो, जैसे आप बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या फिर जैसे आप भगवान का ध्यान करना चाहते हैं या योगिक क्रियाएं करना चाहते हैं या जैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको जैसे भूलने की आदत है या फिर जैसे आप खाने को लेकर शंका करते हैं या जैसे आजकल खाने में जैसे कई प्रकार के पेस्टिसाइड्स मिलावट हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, चारों तरफ बीमारियां फैल रही है या फिर आपके मन के अंदर ऐसे प्रश्न चलता है कि कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग ये क्या होते हैं या फिर जैसे कोई ऐसा प्रश्न चलता है कि राम राज्य था भी नहीं था, कृष्ण का समय था नहीं था, गौतम बुद्ध हुए थे कि नहीं हुए थे, या जैसे वेद शास्त्र सही है कि नहीं है, या गीता में जो बोला है वो सही है नहीं है, भगवान कृष्ण थे नहीं थे, महाभारत हुई थी या नहीं हुई थी, रामायण या फिर जैसे कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, या फिर जैसे आप जातियों में फंसे हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या फिर जैसे संप्रदायों में फंसे हुए हैं या फिर जैसे मंदिर, मस्जिद इनके बारे में या फिर जैसे आप राजनीति के अंदर है और आपको परेशानी हो रही है। मतलब कुल मिला के बात हम ये कहना चाहते हैं, यदि आप अभी भ्रमित है किसी भी चीज़ को लेकर तो उसका आज स्थायी समाधान हम बताने जा रहे हैं और ये परमात्मा की गारंटी है। यदि आप हमारे बताई गई जानकारी के ऊपर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं पूरी श्रद्धा, भक्ति और भाव से, तो ये परमात्मा की गारंटी है आपका ये जो भी प्रदा है, जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है, हमारे परमपिता परमेश्वर कण कण में व्याप्त है, ये सत्य है, पर हमारा मन नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि प्रभु को लीला रचनी है, प्रभु अपनी लीला रचा रहे हैं, तो हम प्रभु के रूपों में ही हम किरदार निभा रहे हैं, अलग अलग हम एक्टिंग कर रहे हैं। हमें भीतर से सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, पर हमारा अहंकार सामने आ जाता है, वो ये कहता है नहीं तू सही है वो गलत है। बस यही कहानी है। जब तक हमारे ये अहंकार रहेगा, जब तक मन में ये रहेगा कि मैं कर रहा हूं, बीमारी नहीं जाएगी। बात आगे ये आती है, यदि हम किसी का भी संसार में विरोध करेंगे तो हम मुसीबत मोल लेंगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है आपको सत्य से जोड़ना, आपका आपके स्वरूप का दर्शन कराना। मेरा लक्ष्य यह है, मेरा लक्ष्य आपको संसार में भटकाना, लटकाना, अटकाना, उलझाना नहीं है। अगर मेरा लक्ष्य यह होता कि संसार में आप अटके रहे, लटके रहे, भटके रहे, तो फिर मैं आपको बातें बोलता कि ये दवा ले लो, ये टॉनिक पियो, ये जाप करो, ये वो करो, ये इस तरीके से आप ये दुकान खोल लो, इसमें इतने पैसे आएंगे, हम आपको ये बना के दे रहे हैं, ये किट दे देंगे, इतने पैसे आपको देने होंगे, इससे आपका लाभ हो जाएगा। या जैसे आप हमारी मार्केटिंग करें, या जैसे हमारे यूजर बढ़ाए, हमारे फॉलोअर्स बढ़ाए, या फिर जैसे हमारी बात को ही माने और की बात नहीं माने, या जैसे हम किसी की बुराई करें कि उस बाबा ने गलत बोला है, हम सही बोल रहे हैं। साधु संत जैसे पाखंडी होते हैं, या जैसे हमने पंडितों की बुराई कर दी। मतलब मेरी भाषा में आपको कहीं भी एक रत्ती भर भी राग और द्वेष दिखे तो आप समझ जाइए कि हम प्रभु से आपको नहीं जोड़ रहे हैं, हम हमारा स्वार्थ देख रहे हैं और हम आपको लटका रहे हैं, अटका रहे हैं, भटका रहे हैं। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, पैसे का काम पैसे से चलता है, बिजनेस भी करना जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, संसार की ये जो माता पच्ची है ये करना जरूरी है। संसार में कैसे चलना है, बीमारी भी आएगी, समस्या आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कि यही जिंदगी का रुख, कभी सुख और कभी दुख। तो जो हमारे शरीर में यदि हम कड़ापन, ढीलापन प्रकट नहीं करेंगे और अगर ये नहीं हो रहा है परिवर्तन, तो ये शरीर का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। ये शरीर में जो हमें परिवर्तन होते हैं ये क्या है? ये एहसास ही तो प्रभु है, पर ये एहसास हमें अच्छा नहीं लगता है। कभी तो अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारा मन। जब हम प्रभु से पूर्ण रूप से जुड़े रहते हैं तब तो सारे एहसास अच्छे लगते हैं। चाहे फिर उस अवस्था में हमारी कोई टांग काट देगा, हमें दर्द नहीं होगा, कोई सिर काट के ले जाएगा, पता नहीं चलेगा, पर पूर्ण अवस्था में हम रह नहीं पाते हैं।
क्योंकि हमें माया और ब्रह्म दोनों के साथ रहना है। हमें माया का सम्मान करना ही पड़ेगा, हम माया को नकार नहीं सकते। हम चाहे कितने बड़े सिद्ध हो जाए, कितनी बड़ी शक्ति अर्जित कर ले, हम माया को चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम दो हाथ में लड्डू रखना चाहे वो संभव नहीं है। हम शरीर में भी रहना चाहते हैं, हम आइसक्रीम भी खाना चाहते हैं, घूमना भी चाहते हैं, म्यूजिक भी सुनना चाहते हैं, नाचना भी चाहते हैं और भगवान को भी चाहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। भगवान तो सब जगह है, आप स्वयं भगवान हो। अब आप आइसक्रीम खाएंगे, अगर लगातार खाते रहेंगे, लगातार मीठा मुंह में रहेगा तो दांत में दाढ़ में कीड़ा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो नेचुरल है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें समता भाव में जीना है। हमें आइसक्रीम खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए? खानी चाहिए। हमें मीठा भी खाना चाहिए, पर जैसे जैसे हम जागृत होंगे तो हमें पता लगना चाहिए, हमें लगेगा पता पक्का कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो यदि हम तुलना करते हैं कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, वो तो ये इसका मतलब अभी हम परमात्मा से नहीं जुड़ रहे हैं। हम घर में कोई काम करते हैं, काम में इतना मग्न होकर काम करें कि स्वयं परमात्मा वो काम कर रहे हैं, तो आपका मन अपने आप पवित्र होने लगेगा। जब हम इस तरीके से लीन होकर काम करेंगे तो हमारे संचित कर्मों का पैटर्न बदलने लगता है, और जब बदलेगा तो शरीर बदलेगा, चमड़ा बदलेगा, मांस बदलेगा, खून बदलेगा, हड्डियां बदलेगी, बाल, नाखून, त्वचा सब बदलेंगे। तो बदलेंगे तो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होगा तो विष्णु शक्ति के कारण हमें यह दर्द होगा, सहन नहीं होगा, क्योंकि विष्णु शक्ति ये कहती है कि वह सुरक्षा करती है। ब्रह्मांड से 3 शक्तियां अवतरित हो रही है ब्रह्मांड के अंदर। क्रिएशन की पावर ब्रह्मा शक्ति, जिसको निर्माण की शक्ति कहते हैं, जिससे हम चीजों को निर्मित करते हैं। कोशिका का निर्माण, सेल्स का निर्माण, शरीर का निर्माण, भारी भौतिक वस्तुएं सभी का निर्माण, संसार का निर्माण, ऐसे समझिए। दूसरी शक्ति होती है जो हमने निर्माण किया है उसको सुरक्षित तो करें। जैसे हमने यहाँ पे एक गिलास के ऊपर 2 गिलास 3 गिलास रख दिए, अब ये गिलास रुके रहे और हम 10वां गिलास लेने जाए तो फिर ये गिलास रुके रहे, तो ये रुके रहेंगे जब भी तो 10वां गिलास 9 गिलास के ऊपर रख सकेंगे। तो 9 गिलास कैसे रुके रहे हैं? वो विष्णु शक्ति करती है। इसलिए यदि किसी के बीमारी हो जाती है शुगर की, तो वह रहेगी आपके शरीर में, वो शुगर जाएगा नहीं विष्णु शक्ति के कारण। पर यदि आप भूमध्य साधना करते हैं, श्वास का दर्शन करते हैं, जो मैं ये क्रियायोग का अभ्यास कराता हूं, इस अभ्यास को पूरे मनोयोग के साथ में करते हैं, तो फिर आपकी थर्ड आई जगने लगती है। शिव की शक्ति जिसे बोलते हैं परिवर्तन की शक्ति, वह शक्ति जगने लगती है। जैसे ही वह शक्ति जगेगी तो विष्णु शक्ति से वह जब पावरफुल ज्यादा होगी तो फिर आप परिवर्तन करने लगेंगे। तो अपने आत्मशक्ति को कैसे जगाए, अपने मनोबल को कैसे बढ़ाए, उसके लिए आप निरंतर प्रभु का ही ध्यान करें। आप अगर आपको कोई गाली निकाल रहा है, आपके ऊपर क्रोध कर रहा है, चाहे घर परिवार बाहर रिश्तेदारी में कहीं भी, तो आपकी प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा क्यों? क्योंकि आपने कर्म संचित करे। वह व्यक्ति आप स्वयं हो, वह व्यक्ति कर्म बनकर, कर्म का फल के रूप में बनकर आपके सामने आ गया है। अब आपको उससे कैसे तालमेल बिठाना है ये आपको सोचना है। यदि आपको उससे प्रेम रखना है तो वो जो बात कर रहा है उसको सहन करो, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। और यदि आपको उसके साथ में कोई रहना नहीं है, आपको हिसाब करना है, तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो। भाई क्या होता है, जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है, आपको पता है कि मुझे पत्नी के साथ रहना है, या अगर आप पत्नी और पति के साथ रहना है तो फिर हमें एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा बच्चों के साथ। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में कितने व्यक्तियों के साथ रहना चाहते हैं। सत्य यह है कि आप इस संसार के किसी भी जीव से अलग नहीं है, पर भौतिक रूप में आप में कितनी पावर है, कितनी सामर्थ्य है कि आप जैसे 2 रोटी खा सकते हैं, 3 रोटी खा सकते हैं, 4 रोटी। इसी प्रकार आप घर परिवार में कितने लोगों की डांट खा सकते हैं, कितने लोगों के ताने सहन सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यानी आपके जीवन का निर्धारण आपको स्वयं को करना होता है। और ये निर्धारण कैसे होता है? जब आप प्रभु से जुड़ते हो तो प्रभु आपको, आपकी बुद्धि को विकसित करते हैं, मन को विकसित करते हैं, आपको आपके सामने वो उजाला कर देते हैं। तो आपको पता लग जाता है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। अपने आप कर्मों का जो लेखा जोखा है वो सामने आ जाता है। जैसे जैसे आप सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होने लगेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होते हैं, प्रभु इनके रूप में प्रकट हो रहे हैं। मंदिर मस्जिद ये नहीं होते, प्रभु ही मंदिर बनाते हैं, प्रभु ही मस्जिद बनाते हैं। धर्म संप्रदाय नहीं होते हैं, प्रभु ही इनके रूप में विविधता प्रकट कर रहे हैं। संसार विविधता से ही चलता है। इसलिए आप यदि परमपिता से जुड़े हुए होंगे तो आप फिर हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, आप मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे। अब बात आती है कि क्या मांसाहार सही है
या गलत है। तो सत्य और अहिंसा के मार्ग के अलावा बाकी सब धोखा है। तो यदि आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे तो आप किसी भी जीव को मार के नहीं खाएंगे। पशु का दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स ये नहीं लेंगे, पर अभी आप ले रहे हैं। क्या हम बंद कर दें? नहीं बंद करते, आप बीमार हो जाएंगे। क्यों बीमार हो जाएंगे? क्योंकि आप अभी उस चेतना में जी रहे हैं। वह चेतना भोगती है, मतलब हमारा शरीर चेतनाओं का संग्रह है। हमारी चेतना ही भोजन करती है, चेतना ही पानी पीती है। हम चैतन्य हैं, पर यदि हमारी चेतना निम्न स्तर पर है तो हमें इन चीजों का सेवन करना होगा। और जब हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है, हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, हम जागने लगते हैं, तो फिर भोजन पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भोजन पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता लगने लग जाता है कि स्वयं परमात्मा इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो फिर हम प्राण शक्ति से अर्थात लाइफ फोर्स से हम डायरेक्टली जुड़ गए। तो इस तरीके से हमने आपको ये थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, जैसे हमारे को आदेश मिलता है प्रभु से। तो हम जब उन चेतनाओं से कैसे मुक्त होंगे? जब हम एकाग्र होने लगेंगे तो हम मांस को बहुत गौर से खाएंगे, उसको देखेंगे, उसमें एकाग्र हो जाएंगे, तो पता लगेगा अपने आप भीतर से, अपने आप ही आपको ये पता लगने लगेगा कि ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूं, ये मैं जो क्रिया कर रहा हूं, ये मेरे कल्याण के लिए ठीक नहीं है। मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए, अर्थात मैं स्वतंत्र हो जाऊं, हर पल खुश रहूं, उसके लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पे एक द्वंद आता है कि हम ये बात करते हैं कि मोक्ष मिलने के बाद क्या होता है या मुक्ति। हमें शरीर से भागने की जरूरत नहीं है, हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। यही शरीर फिर दिव्य शरीर में बदल जाता है, अर्थात शरीर का अस्तित्व नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि ये सब धोखा है, इनका अस्तित्व नहीं है, केवल परमात्मा का अस्तित्व है। परमात्मा से ही माया के माध्यम से मन प्रकट होता है, मन से शरीर प्रकट होता है। अर्थात ये पूरा जो मन है ये माया है। तो भोजन भी माया है, पानी भी माया है, जो भी कुछ दिख रहा है सब माया है। पर हमें इस माया को पकड़ते पकड़ते, अर्थात ये प्रभु की छाया है, इसको पकड़ते पकड़ते ही प्रभु पकड़ में आएंगे। इसीलिए तो राधे राधे बोलो कृष्ण चले आएंगे, सीता सीता बोलो राम चले आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि राधे राधे जपो कृष्ण चले आएंगे। राधे राधे का मतलब है संसार को जपो, संसार को पकड़ो, संसार से एकता स्थापित करो, संसार को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि साक्षात यही भगवान है। जब हम संसार को इतना प्रेम करेंगे, अर्थात हर जीव को प्रेम करेंगे, क्योंकि जीव जीव भगवान है, तो जब संसार को हम इतना प्रेम करेंगे तो ये तो साक्षात परमात्मा का साकार रूप है, तो फिर साकार भक्ति हो गई ना। तो जब हम संसार को इतना प्रेम करेंगे कि संसार में रमने लग जाएंगे, तो प्रभु उससे हमारे बीच में तो दूरी है ही नहीं, तो प्रभु आ गए ना। यानी जैसे एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक की साधना करेंगे। जैसे हमने मूर्ति की साधना करना शुरू कर दिया, तो फिर मूर्ति को ही भगवान मान लो, साकार रूप में उसी की भक्ति करो। तो जैसे आप मूर्ति की भक्ति करेंगे, वो बाह्य साधना होती है, उसमें समय लगेगा। लेकिन जब हम सिर से लेकर पांव तक में एकाग्र होकर क्रियायोग ध्यान का साधना करेंगे, तो फिर समय कम लगेगा हमें प्रभु के दर्शन करने में। तो आप हमें, अब ये तो बहुत अनंत ज्ञान है भगवान का, इसमें समय लगता है। तो मेरे को जितना आदेश मिला मैंने आपको बता दिया, और हम यही चाहते हैं कि आप हर पल खुश रहें, आनंद में रहें, और किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहे, और आप प्रभु की तरफ बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।